हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं अबाउट द वोकैबुलरी। केमिस्ट्री में कौन सी वोकैबुलरी आती है, तो उसके लिए होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स या आयंस क्या होते हैं उसको हम समझने वाले हैं। सो बेसिकली ये टर्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको दिखाई देगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी ये टर्म आ सकती है कि होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल क्या होता है, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल क्या होता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर का मतलब क्या है, न्यूक्लियस से है, ठीक है। और न्यूक्लियस, एक एटम में एक न्यूक्लियस होता है, ये हमको बहुत अच्छे से पता है, करेक्ट। एक एटम में एक न्यूक्लियस होता है। अब जब हम मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं मतलब दो एटम्स को जोड़ रहे होंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे O2 लिया, दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को हमने क्या किया, जोड़ दिया। अब एक जैसा न्यूक्लियस, होमोन्यूक्लियस या होमोन्यूक्लियर का मतलब है इन दोनों का न्यूक्लियस एक जैसा है। तो न्यूक्लियस तो ऑब्वियसली किसका एक जैसा होगा, जो दो एटम्स एक जैसे होंगे उनका एक जैसा होगा। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों का न्यूक्लियस एक जैसा है, इसीलिए इनको क्या बोला हमने, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल बोला। हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में न्यूक्लियस एक जैसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल H2O लिया है, H2O में दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक क्या है, ऑक्सीजन का एटम है। तो ये हेट्रोन्यूक्लियर हो गया, क्योंकि अलग अलग तरह के न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस अलग होंगे, ऑक्सीजन का न्यूक्लियस अलग होगा। तो दिस इज कॉल्ड हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। अब होमोन्यूक्लियर आयन के बारे में बात करते हैं। आयन क्या होता है, जिसपे कोई चार्ज हो, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। तो होमो का मतलब एक जैसा, न्यूक्लियर का मतलब एक जैसा न्यूक्लियस, राइट। होमोन्यूक्लियर एक जैसा न्यूक्लियस। और आयन यहाँ पे हमको क्या बता रहा है कि इस पे कोई चार्ज है, इस पे कोई चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल I2 का आयन है यहाँ पे। अब ये कैटायन है या एनायन है, एनायन है। एनायन क्यों है, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता तो ये क्या होता, कैटायन होता, ठीक है। तो ये जो I2 का एनायन है, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर न्यूक्लियस एक जैसा है। न्यूक्लियस एक जैसा कैसे है, सिर्फ आयोडीन का ही न्यूक्लियस है, दोनों आयोडीन है, तो ये क्या हो गया, होमोन्यूक्लियर आयन हो गया। हेट्रोन्यूक्लियर आयन के अंदर क्या हो रहा है, आयन तो है, ओवरऑल चार्ज भी है। कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, एनायन कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, CO3 है। CO3 में कार्बन है, O3 दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं यहाँ पे। और ये पूरे आयन को क्या कहा जाता है, कार्बोनेट आयन कहा जाता है, करेक्ट। तो ये जो कार्बोनेट आयन है, इसके अंदर क्या है, एटम्स अलग अलग तरह के हैं। एटम्स अगर अलग अलग तरह के, तो इसको क्या कहा जाएगा, हेट्रोन्यूक्लियर कहा जाएगा। तो यहाँ पे दो चीजें चल रही है, एक तो होमो मीन्स एक जैसे यहाँ पर है, हेट्रो मीन्स अलग अलग जैसे यहाँ पर है, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होता है, जब कोई भी एटम्स, दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन होके बॉन्ड्स बनाते हैं। और यहाँ पर आयन क्या होता है, जिसपे चार्ज होता है। अब ये भी मॉलिक्यूलर आयन्स हैं, मॉलिक्यूल बनने के बाद ही ये क्या बने हैं, आयन बने हैं। ऐसा तो नहीं है सिंगल आयन है, I नेगेटिव भी हो सकता था, आयोडीन का जो आयन होता है, राइट। ये क्या है, मॉलिक्यूलर आयन है। मॉलिक्यूलर आयन के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो नीचे मैं वीडियो की लिंक डाल दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।